हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है FIUCP सेमेस्टर 4 के AAC पेपर के बारे में। कहने का अर्थ ये है कि सारे विद्यार्थियों के मन में ये सस्पेंशन चल रहा है, ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि आखिर सेमेस्टर 4 का जो AAC पेपर होने वाला है वो हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। ये सस्पेंशन तो सबके मन में है ना, कि आखिर हमारा जो सेमेस्टर 4 का AAC पेपर होने वाला है वो हम लोग को हिंदी में देना पड़ेगा या इंग्लिश में देना पड़ेगा। रखें क्या, सब्जेक्ट कौन सा रखना पड़ेगा, हिंदी कि इंग्लिश? ठीक है, क्योंकि कुछ पिछले बार हम लोग को ये भी कहा गया था कि जिस विद्यार्थियों का सेमेस्टर 2 में हिंदी था उसको इंग्लिश पढ़ना था, और जिस विद्यार्थियों का सेमेस्टर 2 में इंग्लिश था उसको हिंदी पढ़ना था। ठीक है, तो आखिर अब जो है सेमेस्टर 4 में क्या सिस्टम है ना, कि जो सेमेस्टर 3 में हिंदी पढ़े थे उसको इंग्लिश पढ़ना है या तो जो इंग्लिश पढ़े थे उसको हिंदी पढ़ना है, क्या बात है? इसको लेकर के विद्यार्थियों का मन में सस्पेंशन चल रहा है। ठीक है, और इसको दूर करना बड़े ही अहम बात है, क्योंकि सारे विद्यार्थियों का मन से ये सस्पेंशन हटना चाहिए। अगर ये सस्पेंशन हट जाएगा ना, उसके बाद विद्यार्थी जो है अपना तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके सस्पेंशन को दूर करने वाला हूं कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, हिंदी पढ़ना है कि इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको जो बताऊंगा वो सटीक, क्योंकि मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ ना, ठीक है, तो पहले मैं इन्फॉर्मेशन गेन करता हूँ, प्राप्त करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से प्राप्त करता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी से जानता हूँ कि आखिर यूनिवर्सिटी कहना क्या चाहता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, है ना। तो अभी आपको बताया जा रहा है कि अगर बात होता है हम लोग का सेमेस्टर 4 का, तो सेमेस्टर 4 में AAC 3 में हम लोगों को वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में हमारा था। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि अगर सेमेस्टर 3 में आप AAC में हिंदी पढ़े हैं तो सेमेस्टर 4 में भी आपको AAC में हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा, और अगर सेमेस्टर 3 में AAC पेपर में आप इंग्लिश पढ़े हैं तो सेमेस्टर 4 में भी जो है ना आपको AAC में इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि AAC 3 में सेमेस्टर 4 में हम लोग को हिंदी पढ़ना है कि इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, मैंने बता दिया कि जिस विद्यार्थियों का सेमेस्टर 3 में हिंदी था उसको सेमेस्टर 4 में हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा, और जो विद्यार्थी का सेमेस्टर 3 में इंग्लिश था उसको सेमेस्टर 4 में भी इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, AAC 3 का, चाहे वो हिंदी का हो इंग्लिश का हो, जिसका इंग्लिश था वो भी मुझे कमेंट करें, जिसका हिंदी है वो भी मुझे कमेंट करें, और जिसका ज़्यादा वोटिंग आएगा उसका तैयारी मैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है कि आखिर हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस क्या है ना। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था कि आखिर कौन से पेपर हम लोग को पढ़ने थे। तो मेजर 6 पढ़ना है सेमेस्टर 4 में, 7 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, माइनर 2 भी पढ़ना है, BSc 2 पढ़ना है, और AAC 3 हम लोगों को पढ़ना में 6 पेपर टोटल हम लोगों को पढ़ना है। कहाँ पे? सेमेस्टर 4 में। अब यहाँ पे बातें आती है कि आखिर AAC 3 का सिलेबस क्या है, AAC 3 हिंदी का सिलेबस क्या है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और जो विद्यार्थी इंग्लिश के हैं वो मुझे कमेंट करें, मैं इंग्लिश का भी सिलेबस बता दूंगा, है ना। तो देखिए, इकाई 1 में हम लोग को पढ़ना है, यूनिट 1 में पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, विक्रेता, कौशल। ठीक है, आप देखिए इसको देकर के आप तुरंत खुश हो गए, अरे भाई ये तो मैं पढ़ा हूँ। ठीक है, बचपन से पढ़ा है, संज्ञा तो बचपन से पढ़ा है। ठीक है, कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये सारे लोग पढ़े हैं, लेकिन वो नहीं है बाबू यहाँ पे। ठीक है, ये आपको पूछेगा ना तो उतना ईजी नहीं पूछेगा जैसा कि आप बच्चे में पढ़े हैं, है ना। आपको विस्तार पूर्वक से पूछेगा, ठीक है, एक एक डिटेल्स के साथ पूछेगा, तो आपको बेहतर तरीके से इसका तैयारी करना पड़ेगा, और एक एक पॉइंट का तैयारी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये भी बातें है ना कि अगर यहाँ पे आपको AAC 3 में हिंदी पढ़वा रहा है ना, ठीक है, और ये सब चीज़ें दे रहा है ना, तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो ना तो उसमें ये चीज़ें बेहतर है। ठीक है, उसके लिए ये चीज़ें बहुत बेहतर होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में जो है ना एकदम डिटेल से पूछता है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो एकदम डिटेल से पढ़ोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव का भी तैयारी बिल्कुल ईजी से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग को क्या क्या पढ़ना था, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, विक्रेता, कौशल के बारे में पढ़ना है। अब दूसरा में क्या पढ़ना है, कारक पढ़ना है कि कारक किसको कहते हैं, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, और अनुच्छेद लेखन, ये सब चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, यही आपका सेमेस्टर 3 के हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, बस यही चीज़ों का आपको सेमेस्टर 3 में तैयारी करना है। तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट करें दोस्तों कि आप
हिंदी का स्टूडेंट हो या इंग्लिश का स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपको आपका तैयारी जो है जल्द से जल्द स्टार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।